गया था मेरे ख्याल से वो कर रहे थे कि प्रॉपर वो मैसेज आए कि ऐसा करना था। तो यूजर बन रहे हैं, रोल असाइन हो रहे, यूजर्स को लॉग अनलॉग ये सारी काम। फिर ये भी बता दिया कि कौन सा यूजर कौन सा कंट्रोलर एक्सेस कर सकता है, किस रोल वाला यूजर। इतना मैंने आपको बता दिया। एक तो अब यहाँ पे जैसे बिना लॉगिन इस पेज को ओपन कर रहे तब ऐसा लग रहा है कोई एरर आ रही, लेकिन बिना लॉगिन ओपन करे तो ऑटोमेटिकली लॉगिन स्क्रीन ओपन कर, जो स्क्रीन आपकी बनी हुई है। एक तो अगर आप लॉगिन हो, जैसे मान लो एम्प्लॉय यूजर और आप इससे लॉगिन हो, अब लॉगिन तो हो गई। अब एम्प्लॉय यूजर क्या कर सकता है, कैटेगरी, कवर टाइप, प्रोडक्ट, ये सारे काम कर सकता है, लेकिन कंपनी को एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहां पे जब इस पे आए तो यहां पे एक्सेस डिनाइड का कोई मैसेज आए, ऐसा आना चाहिए। लॉगिन तो हो, तो ये सारे पेज आपके बने हुए हैं। कहां बने हुए हैं सारे, ये देखो, एरिया, मेन प्रोजेक्ट पे गए, एरिया, आइडेंटिटी, पेजेस, और अकाउंट। एक और यहां पे ये देखो, ये एक पेज है एक्सेस डिनाइड का, ये एक पेज है आपका लॉगिन का। ऐसे आपका लॉगआउट का पेज भी होगा, हर एक पेज बने हुए हैं। तो अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो मेन प्रोजेक्ट में आ जाओ और प्रोग्राम डॉट सी एस, कहां पे आगे, प्रोग्राम डॉट सी एस में, और यहां पे इसके ऊपर कहीं पे ऐप बिल्डर डॉट। कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो ये आप लोग देखोगे। 5 ही सेट करने हैं, कुछ नहीं करने हैं। मैंने एक सब कुछ बना हुआ, एक तो यहां पे क्या लिखोगे, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एक कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन कुकीज, और ये ऑप्शन आपने पैरामीटर ले। और यहां पे क्या क्या लिखना है, यहां पे एक्सेस डिनाइड का पाथ लिखना है। ठीक, ऑप्शन डॉट
लॉगिन पाथ लिखना है, ऑप्शन डॉट लॉग आउट, यानी पेज बने हुए हैं, सिर्फ मैंने उसके क्या लिखने हैं यहाँ पे पाथ। ठीक, तो ऑप्शंस डॉट एक्सेस डिनाइड पाथ, ऑप्शंस डॉट लॉगिन वाला पेज उसका पाथ, अगर लॉग आउट का है तो लॉग आउट का आएगा। ठीक, तो ये पाथ कैसे लिखोगे, तो यहां पे सबसे पहले जैसे एक्सेस डिनाइड, तो एक्सेस डिनाइड में ऐसे स्लैश आइडेंटिटी स्लैश अकाउंट स्लैश एक्सेस डिनाइड, जो मैंने आपको दिखाया था, और फॉर्मेटिंग के लिए डॉलर। इससे पता चल जाएगा कि अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस कर रहा है तो कहां जाना है। इसी तरह से लॉगिन पाथ वही, अगर लॉगिन नहीं किया हुआ देन लॉगिन पाथ, और फॉर्मेटिंग के लिए डॉलर। इसी तरह से ये लॉग आउट पाथ क्या कर लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं बता दिया। ये लॉग आउट पाथ और डॉट, ये सारे पेज आपके बने हुए हैं, देख लो, आइडेंटिटी अकाउंट और एक्सेस डिनाइड। इस तरह से अब वो वहां पे एरर नहीं आएंगे। अब ये वाले पेजेस ये आइडेंटिटी एरिया है, ठीक, तो अब आप इसको रन करो। एक इस तरह से तो यहां पे जैसे लॉगिन नहीं किया हुआ, तो जैसे कैटेगरी पे क्लिक किया, देखो कहां आ गया, वे पहले लॉगिन कर, अब वो वैसे नहीं आ रहा है, देखो नहीं लॉगिन करो, ये ठीक, चाहे यहां से लॉगिन करो चाहे यहां से,
वो आपकी मर्जी है। जैसे मैंने लॉगिन कर लिया एम्प्लॉय यूजर, ठीक, और ये लॉगिन जी। अब ये कैटेगरी एक्सेस कर सकता है, कवर टाइप और प्रोडक्ट, और उसके बाद यहाँ पे कंपनी इसको एक्सेस नहीं कर सकता। क्या आ गया मैसेज? एक्सेस डिनाइड। अगर आप ये मैसेज चेंज करना चाहते हो तो जो पाथ आपने यहां लिखा हुआ, तो यहां जाओ, एरिया, आइडेंटिटी, पेजेस, अकाउंट और एक्सेस डिनाइड। ठीक, तो यहां पे तो ये आपका हुआ, चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो ये एक्सेस डिनाइड, और यहीं पे आपका ये देखो, ये लॉगिन वाला है, पेज यही है सारे, तो कितने पेज यूज हो गए पता चल गया। अब उसके बाद तो अब ये सारा काम कर रहा है, प्रॉपर मैसेज आने शुरू हो। क्लियर है जी? अब उसके बाद यहां पे तो ये तो आपका पता चल गया, चल रहा है, ठीक है जी। लॉगिन पे जा रहा है, नहीं लॉगिन। अब मैं चाहता हूं कि एडमिन लॉगिन करे, एडमिन रोल वाला यूजर, तो ये मेन्यू नजर आने चाहिए दोनों। अगर एम्प्लॉय यूजर है तो सिर्फ कंटेंट मैनेजमेंट नजर आना चाहिए, ये नजर ही ना आए कंपनी। कहानी खत्म। लेकिन जो कंट्रोलर बेस पे हम काम कर रहे हैं वो जरूरी है। मान लो यहां से आपने ये मेन्यू हटा भी दिए, पर कोई बंदा यूआरएल में सीधा लिख दे तो चल नहीं जाएगा। यूआरएल में सीधा लिख ले स्लैश यूजर कंट्रोलर स्लैश समथिंग जो भी था, तो भूल जाएगा। इसलिए बैकबोन तो वो है जो हम बैकग्राउंड में सारा काम करके आए हैं। ये तो सिर्फ सामने यूजर के लिए है कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, ये देखो, मेन प्रोजेक्ट में गए व्यूज, शेयर्ड और लेआउट आगे, और यहां पे ये देखो, ये है आपके, ये आपका है कंटेंट मैनेजमेंट। इसको कौन एक्सेस कर सकता है? जिस यूजर का रोल एडमिन है और एम्प्लॉय। तो अब आप क्या करोगे, ये वो एलआई लगा हुआ, इसके यहां पे पहले इफ लगाओ। क्या इफ लगाओगे? @a user dot is in role। यूजर ऑब्जेक्ट है जो अपने आप बनता है, और इज इन रोल पता है। अब एसडी यहां नहीं आएगा जब तक इसका नेम स्पेस ऊपर ऐड नहीं करोगे। तो ऊपर आप इसका नेम स्पेस ऐड कर दो, यहां पे @using, और यहां पे ecom डॉट यूटिलिटी, क्योंकि एसडी क्लास आपकी कहां पे है?
यूटिलिटी। अब देखो इसका कंफ्यूजन कैसे आ रहा है, जो सोच रहे थे सारा हो जाएगा। एक यूटिलिटी बताइए क्यों ऐड किया, इसमें एसटी क्लास है और यहां पे जो लिख रहे थे क्या लिखोगे, एसटी डॉट रोल एडमिन। देखो कितना फायदा होता है जो मैजिक स्ट्रिंग बनाए थे, या फिर और यूजर डॉट इज इन रोल, कौन सा, एसडी डॉट रोल एसडी डॉट रोल एम्प्लॉय। इसका मतलब यह है इसके इफ के अंदर कब आएगा बीच में, जिस यूजर ने लॉगिन किया अगर उसका रोल एडमिन है या एम्प्लॉय है, देन ये कंटेंट मैनेजमेंट वाला एलआई टैग है, ये इसको क्या करो, यहां से कट किया और इसको इस इफ के अंदर पेस्ट, ऐसे ही होगा लॉन्च। तो ये पूरा इसके अंदर मैंने रख दिया, कौन सा, कंटेंट मैनेजमेंट, एलआई टैग ऐसे, एल्स अगर यूजर का रोल एडमिन है तो ये जो दूसरे वाला सिर्फ एडमिन के केस में ही चले, तो @ इफ यूजर डॉट इज इन रोल एसडी डॉट रोल एडमिन, क्योंकि कंपनी और उसको सिर्फ कौन, एडमिन ही मैनेज कर सकता है, कोई यूजर डिसेबल करना है, तो ये दूसरा एलआई टैग इस इफ के अंदर रख, कौन सा, जिसमें लिखा होता कंपनी ऑब्लिक यूजर, मतलब कोड नहीं सामने, एक पहले रिक्वायरमेंट समझोगे क्या की लॉ, ये दो एलआई, तो मेरी रिक्वायरमेंट थी कि जिस यूजर ने लॉगिन किया अगर उसका रोल एडमिन है या एम्प्लॉय, ठीक, तो वो कैटेगरी, कवर टाइप और प्रोडक्ट वाला एक्सेस कर सकता है। अगर उस यूजर का रोल एडमिन है तो वो कंपनी और यूजर भी मैनेज कर सकता है, ठीक। हो गया जी। एक तो इस तरह से तो अब आप इसको रन करोगे, एक तो इस तरह से ये आ गया,
देखो नहीं आ रहा ना कुछ भी। एक अगर लॉगिन किया और एडमिन है तो इसके लिए तो दोनों मेन्यूज आ जाएंगे नहीं। लॉगिन किया और ये आ गया और काम भी कर रहे होंगे। लॉग आउट, अगर लॉगिन किया एम्प्लॉय यूजर तो यहां पे लॉगिन, ये देखो सिर्फ ये है। अगर वो इंडिविजुअल यूजर है जैसे ये था, ये तो नॉर्मल शॉपिंग ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, तो नहीं आया मैं। क्लियर है? तो इस तरह से ये कहानी अभी तक मैंने आपको करवाई, समझा गई? थोड़ा आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को कस्टमाइज भी किया रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है? अब उसके बाद यहां पे तो जैसे आप रजिस्टर करते हो तो ये जो यूजर रजिस्टर होता है डाटाबेस में जो हम कर चुके हैं, यहां पे एक ऑप्शन है यूज अनदर सर्विस टू रजिस्टर। तो अब कई बार आपने एप्लीकेशन में देखा होगा लिखा होता है या तो साइन अप कर लो या फिर लिखा होता लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद ट्विटर, लॉग इन विद लिंक्डइन, सारे सोशल के होते हैं, देखा होगा। फायदा उसका ये होता कि मान लो एक बंदे ने कुछ खाने के लिए ऑर्डर देना है, वो बोले पूरा फॉर्म भर, आधा घंटा भर, लंच टाइम पे निकल जाए। एक तो वो चाहता है सीधा क्या है साइन अप के करे, सीधा कहां से साइन अप हो जाए, मेरे पास जीमेल का अकाउंट बना हुआ, यूजर पासवर्ड डालूं और लॉग इन हो जाए। या आपके पास फेसबुक का अकाउंट बना हुआ या आपके पास ट्विटर, किसी न किसी का तो बना ही होगा, तो आपका टाइम बचता है। क्या बचता है? तो अब मैं आपको तो डाटाबेस के साथ कैसे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन होती वो तो हमें आ गया। अब हम पढ़ने जा रहे ओ ओपन ऑथेंटिकेशन। कोई बोले जी ओ ओपन ऑथेंटिकेशन, इसमें क्या होता है? इसमें थर्ड पार्टी एपीआई यूज होती है। जैसे ये तो थोड़ी बहुत एपीआई हमने बनाई, जैसे लॉगिन विद फेसबुक, तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो वो लॉगिन स्क्रीन फेसबुक वाली होगी, उसमें हम यूजर पासवर्ड डालेंगे, फेसबुक के डाटाबेस में जाके चेक करेगा ठीक है कि गलत है, वहां से ऑथेंटिकेट करेगा। दैट इज ओपन ऑथेंटिकेशन। तो मैं आपको दो से करवाऊंगा, एक फेसबुक और एक गूगल से। तो आपके पास फेसबुक का अकाउंट बना होना चाहिए और गूगल नहीं बना होगा तो बना लोगे डमी एक अकाउंट टेस्टिंग के लिए, जिसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? तो ये हो गया। तो अब इसके लिए तो सबसे पहले क्या क्या करना है ध्यान से देखोगे। अब नई कहानी आई, तो अब यहां पे मेन प्रोजेक्ट में जाओ, दो पैकेज इंस्टॉल करनी है, एक फेसबुक का और एक गूगल। दो का मैं करवा रहा हूं, इसके अलावा किसी भी दो का आपने करना है। लिंक्डइन करो, ट्विटर करो, इंस्टा करो, सुने नाम ये। चलो तो टूल्स और वही नगद, और यहां पे जैसे फेसबुक लिखा और ये सेकंड नंबर पे है microsoft.asp.net o.authentication.facebook। सेलेक्ट कर लिया और ये मेन प्रोजेक्ट पे ही इंस्टॉल करना है। एक
मेन तो एक ही है, और यहाँ पे वर्जन 6 का कौन सा यूज कर रहे? 3.1, 3.2 भी आ गया, तो 6.0.31 सारे में हमने यही यूज किया हो। देन क्लिक ऑन इंस्टॉल। ठीक इसी तरह से दूसरा पैकेज कौन सा है? गूगल क्लिक किया, ये Microsoft.ASP.NET Core.Authentication.Google प्रोजेक्ट सेलेक्ट है, और यहां पे क्या चूज करोगे? 6.0.31 जो ऑलरेडी जो आप यूज कर रहे हो वर्जन, याद रखना, और इंस्टॉल। आई एक्सेप्ट। ठीक, तो यहां पे आगे, और ये देखो ये दोनों पैकेज यहां पे, ये देखो सबसे ऊपर लिखा आ रहा है, एक गूगल का और एक फेसबुक। ठीक, ये देखो हो गया जी। उसके बाद program.cs में आपने कॉन्फ़िगर कर, पैकेज इंस्टॉल हो गए, और program.cs, तो मेन प्रोजेक्ट में आ जाओ, program.cs। अब इसमें काफी ज्यादा कोड बढ़ेगा, देख लो, वहीं पे बिल्डर के ऊपर लिखना है। ठीक, जैसे हमने ये लिखे हैं ऐसे ही नीचे कुछ लिखना। ठीक, क्या लिखेंगे? builder.services.add authentication.add Facebook। ठीक, और यहां पे ऑप्शंस, और इस तरह से, और इसमें हम दो चीजें देखते हैं, ऑप्शन डॉट ऐप आईडी और ऑप्शन डॉट ऐप सीक्रेट। ये ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट कहां से आएगा? फेसबुक से। फेसबुक एप्लीकेशन को कैसे पता चलेगा कि यहां से यूजर ऑथेंटिकेट करना है? ये ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट फेसबुक से जनरेट होगा, बताऊंगा कैसे जनरेट होता है। इसी तरह से एक और किसके लिए होगा? ऐसे ही गूगल के लिए, ऐड ऑथेंटिकेशन ऐड गूगल, और यहां पे डॉट इसमें क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट होता है, बस क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट, ये दो चीजें। तो मैंने खाली ब्लॉक बना के रख लिए, अभी कोड लिखना है। ये क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट कहां से जनरेट होगा? गूगल से, जो जीमेल अकाउंट इसके साथ अटैच करे। ये बच्चे ऑथेंटिकेशन है, कैसे कैसे करते हैं डाटाबेस के साथ, वो आ गया। ये ओपन ऑथेंटिकेशन है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ठीक, सारी आनी चाहिए, बाकी जहां जरूरत होगी वो यूज करते रहे। ठीक, सिंपल डाटाबेस यूजर पासवर्ड चेक करना, सब कुछ नहीं। अभी मैं इस सारे को कमेंट बना दूंगा, जगह बना दी,
और सबसे पहले हम फेसबुक में जाएंगे और मेरे पास वो फेसबुक अकाउंट कोई ना कोई होना चाहिए, आपके पास भी होगा। एक आप क्या करो, इसको सेलेक्ट करके कमेंट बना दो अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए, बाद में हम इसको यूज करें। नहीं तो आप देखना भी खाली छोड़ दी ऑप्शन। अब आप लोग फेसबुक में जाओ, पहली बात अकाउंट आप लोग बना लो, वो ना साइन अप करके वो दिखाए, बड़ी बेइज्जती होगी। फिर अपना बना हुआ यूज कर लो या नया बना लो टेस्टिंग के लिए, वैसे लग से बना लो टेस्टिंग के लिए अच्छी रहती है। एक अब आपने यहां पे एक facebook.developer.com developer.facebook.com इस URL पे जाओ। अकाउंट तो सिंपल बना लो facebook.com में जाके, जैसे आप साइन अप करते हो, उसके लिए कोई नहीं। जब आपने अकाउंट बना लिया फिर इस URL पे जाना है, https://developers.facebook.com। अब डेवलपर टेस्टिंग के लिए यूज करने जा रहा है। developer.facebook.com ठीक इस URL पे गए और आप लॉगिन क्या कर रहे हो, फिर लॉगिन मतलब कहने का पहले आप फेसबुक अकाउंट बना लो नॉर्मल जैसे साइन अप करते हो, उसमें कोई स्पेशल। फिर उसके बाद डेवलपर टेस्टिंग के लिए URL करेगा, कर लोगे ऐसे। अब मेरे यहां ये लॉगिन है इसलिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन। जैसे आप लॉगिन करोगे तो ये विंडो आपकी आ जाएगी एक, और ये यहां पे माई ऐप लिखा रहा है, माई ऐप्स पे क्लिक करो। ठीक, और ये बच्चे ऐप्स बनाई हुई, ये देखो, ये टेस्टिंग के लिए हर बैच की अलग अलग। तो जैसे मान लो आप जॉब कर रहे हो, 6 प्रोजेक्ट पे काम किया, तो फेसबुक अकाउंट एक बना लो टेस्टिंग के लिए, उसमें 6 ऐप बना लो, क्योंकि हर एक ऐप जो है किसी ना किसी प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड होगी। जैसे ये बनाई है अलग अलग बैच, तो अब हमने बनानी है कि तो क्या करोगे, यहां पे ऑप्शन है क्रिएट ऐप, क्लिक किया, और यहां पे ये फर्स्ट ऑप्शन चूज करो, ये चेंज करते रहते होते हैं। एक
authenticate and request data from users with Facebook login. Then click on next. ये कोई कोडिंग नहीं है, मतलब ये कोई कोडिंग नहीं है, तो सिंपल फेसबुक है। अब इसमें कोई ऑप्शन आगे पीछे भी हो सकती है, लो। और ये जो मैं यहाँ पे जनरेट करूंगा, ये चीजें कॉमन है। किसी ने लॉगिन विद एंड्रॉइड की एप्लीकेशन है, जावा की है, वो ये ऐसे ही बनेगा। यहाँ कोड उसका अपना होगा program.cs की जगह, बाकी कोई ऐप नेम, तो मैंने यहां दे दिया शॉपिंग बुक्स ऐप _1033। कुछ भी आपने ऐसा नेम रखना। ईमेल आ रही है, नेक्स्ट। ट्रेडमार्क नहीं यूज कर सकते। सीएस में अच्छा, ये कह रहा कोई ना कीवर्ड है शॉपिंग ऐप। एक तो क्या किया मैंने, बुक नहीं लिखना बीच में, वो कह रहा कुछ ये होती होगी कन्वेंशन इनकी लॉ। अब यहां पे तो बताया ही मैंने, देन क्लिक ऑन क्रिएट। एक तो जो आपका अकाउंट होगा, लो आपकी ये ऐप बन। एक और ये देखो, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में सारी ऐप आ गई। यहां से भी न्यू ऐप बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो ये आपकी ऐप सिलेक्ट होगी। अब आपने क्या करना है, सेटिंग में गए। अब यहां मुझे ये ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट तो मिल गया, लेकिन इसमें ये तो बताया ही नहीं कि किस वेबसाइट के साथ यूज होगा, तो वो यहां पे नहीं आ रहा है। ये ऐप आईडी ऐप सीक्रेट आ रहा है, आपकी जो भी डिटेल आ गई। ये लास्ट में देखें, ऐड प्लेटफॉर्म पे क्लिक किया। जैसे ऐड प्लेटफॉर्म पे क्लिक किया तो ये किसके लिए यूज करना है, वेबसाइट। ये देखो, iOS के लिए यूज करना, अपने एंड्रॉइड के लिए यूज करना है, तो ये एक वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन ही हमारी। ये टिक कर दो। Then next, अब यहां पे आपको क्या देना है, उस साइट का URL। अब ये URL आपने क्या करना, जो आपका प्रोजेक्ट है ये, गूगल में सर्च कर सकते हो कि ऐप आईडी ऐप सीक्रेट कैसे जनरेट होना है, तो भी सारे स्टेप्स मिल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कोडिंग है या कुछ ऐसा। एक ये तो हम फेसबुक में जाके कर रहे हैं, मेरी एप्लीकेशन का URL ये। एक अब ये URL कॉपी कर लिया और यहां पे गए और ये आपने पेस्ट कर। एक
और सेव चेंजेस। एक तो ये आपने सेव कर दिया और ये सेव। अब आप लोग ये मैंने सेटिंग्स पे क्लिक किया था, यहाँ तो नहीं हो कुछ चीज। एक चीज और ऐड करनी है, वो नहीं ऑप्शन आई। साइट URL तो आ गया, प्लेटफॉर्म में यही आ रहा है। एक और है रिडायरेक्ट URL, वो ऑप्शन मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही। डैशबोर्ड पे गए, यहाँ पे सेटिंग्स आती हैं, एक बार दोबारा देखो, क्रिएट न्यू ऐप, एक दोबारा बना के देखते हैं जी। क्रिएट टेस्ट ऐप इसने कुछ चेंज किया हुआ, फेसबुक वाले चेंज करते रहते हैं। यहाँ पे अदर ऑप्शन पे देखो करके, एक बार वैसे ही तो लगता है कि एक ऑप्शन और उसके बाद यहाँ पे है 111 वैसे, और यहाँ पे ठीक है रेट है, नहीं बनाई है ऑप्शन, वहाँ चेंज की, बस अदर दिया बस, और बाकी हाँ अब ठीक है। एक जो पहले वाली ऑप्शन थी जहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट की थी यूज फेसबुक लॉगिन, उसमें चूज करना है अदर, बस क्या चूज करोगे, अदर, यानी कि वहां पे चूज करना है अदर, लास्ट में लिखा है अदर। और यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे आ गए, एक यहाँ अभी है ना ऐप डेवलपमेंट मोड, लाइव है कौन सा है, ये ऐप आ गई, शॉपिंग ऐप 1111, एक ही ऑप्शन चेंज की है, फर्स्ट की जगह अदर यूज किया लास्ट वाला। अब यहां पे जैसे आप आए, ये लिखा आ रहा है फेसबुक लॉगिन, आप इस पे क्लिक करो, फेसबुक लॉगिन लिखा आ रहा है, क्लिक किया और ये आपने चूज करना है क्या, हमारी वेब एप्लीकेशन, जो वेबसाइट वहां चूज कर रहे थे वेब, फेसबुक लॉगिन का बना हुआ था। उसके बाद आपने वेब पे क्लिक करना है और यहां पे आपने अपना URL देना है, दे दिया, वही अपनी वेबसाइट को रन करो और उसका URL पेस्ट करो। ये तो वहां भी हुआ था ऐसे कुछ, और ये सेव कर, और यहां पे कंटिन्यू, जैसे कंटिन्यू किया, नहीं कुछ नहीं है, नेक्स्ट करो,
बाकी आपने सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना है, ठीक। तो ये आपने यहां पे यूआरएल डाल। उस समय क्या प्रॉब्लम थी, ये देखो यहां पे फेसबुक लॉगिन सेटिंग यहां नहीं आ रहा, ऊपर ऐप सेटिंग तो आ रहा था, ये नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो मुझे, अब यहां पे आ जाओ फेसबुक लॉगिन सेटिंग्स और यहां सेटिंग्स पे क्लिक किया, लिखा आ रहा फेसबुक लॉगिन सेटिंग, क्लिक किया, जो ऑप्शन में ढूंढ रहा था जो नहीं मिली। अब यहां पे आगे यहां लिखा रहा वैलेट ओथ रीडायरेक्ट यूआरएल, तो यहां पे यूआरएल आगे का तो वही है, और यहां पे आपने क्या लिखना है, फेसबुक हाइफन साइन इन या साइन इन हाइफन फेसबुक लिखना, वो हम देख लेते हैं, ठीक। ये चीज है, मतलब जो ये यूआरएल है आपका, हम बात कर रहे हैं ऐसे लिखा है फेसबुक आइकन साइन इन या साइन इन आइकन फेसबुक का, कुछ ऐसा ही। दोबारा से आपका नानी है, ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट वाली ऑप्शन नहीं चूज करनी है, अदर चूज करना है। 5-6 ऑप्शन थी, पहले फर्स्ट वाली चूज की थी, फेसबुक लॉगिन अदर, दोबारा पर टेस्टिंग करनी पड़ेगी ना, तो ऐसे लिखा और सेव, ये सेव कर, ठीक है जी, बस हो गया। अब यहां से मुझे मिल जाएगा क्या, ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट। कैसे, यहां पे गए ऐप सेटिंग्स के अंदर, क्लिक किया और ये देखो ये आपका ऐप आईडी है, इसे कॉपी कर लो और program.cs में पेस्ट कर। कॉपी किया और इसको कहां पे, ये ऐप आईडी में पेस्ट कर। इसी के लिए सारी कहानी बनाई। तो मेजर क्या चीजें थी, मेरी वेबसाइट का यूआरएल मेजर था, जो वो रीडायरेक्ट यूआरएल लिखना था कि कहां पे रीडायरेक्ट होके जाए, देन फेसबुक हाइफन साइन इन लिख, वापस ये ऐप सीक्रेट है, शो पे क्लिक किया और यहां पे कॉपी, कॉपी किया और उसके बाद प्रोजेक्ट में गए और ये है ऐप सीक्रेट, और इसको आप कर दो क्या, अंत में, ठीक। ये था सारा, एक आगे का बाद में, पहले इतना देखो, ठीक है जी। तो इस तरह से ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट जनरेट हो गया। अब आपकी एप्लीकेशन फेसबुक की उस ऐप के साथ कनेक्ट हो, यही हुआ इसका मतलब। ये ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट उसी ऐप का तो है, किस ऐप का, जो ये है, जिसका नाम है शॉपिंग ऐप 1113। इसमें बताया हो अपनी वेबसाइट का यूआरएल मैंने, तो ये है
एक बार मैं देख लेता हूँ, एक चीज चेक कर लेता हूँ मैं पुरानी ऐप से। फेसबुक आइकन साइन नहीं, ठीक है जी। तो इस तरह से ये आपका हो, ठीक है। अब हम लोग एक बार उस प्रोजेक्ट को रन करते हैं और आप चेंजिंग देखते हैं क्या है। तो मेजर कुछ नहीं किया, यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल किया और ये तो अपना फेसबुक अकाउंट आप बना लोगे। फेसबुक को इंप्लीमेंट करने में टाइम लगेगा, लेकिन गूगल इंप्लीमेंट करोगे 10% टाइम लगेगा। कोई भी और चीज इंप्लीमेंट करोगे, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ओपन ऑथेंटिकेशन का सेम है। जैसे देखो, अब मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूं, ध्यान से देखो, यूज अनदर सर्विस में क्या आ गया, फेसबुक। देख, हम यहां फेसबुक का आइकन भी लगा सकते हैं, आप लगाना। देख, जैसे मैं फेसबुक पे क्लिक करूं, आ गया। अब मैं ऑलरेडी फेसबुक में क्या हूं, लॉगिन ना, तो उसने सिर्फ मेरे से पूछा है रिक्वेस्ट एक्सेस के लिए, तो मैंने बोल दिया कॉन्टिन्यू, जो भी आपका अकाउंट होगा, देन ये कॉन्टिन्यू कर लॉन्च। एक वहां से बेसिकली मैं लॉगिन था ना ऑलरेडी, तो उसने वही यूजर उठा। और ये देखो, ये मेरा फेसबुक का अकाउंट आ गया, जो था पता है, जो फेसबुक अकाउंट बनाओगे ये ईमेल एड्रेस वहां मैंने यूज किया। और जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक करूं, तो अब ये कहां जाएगा, तो बट पहले इस पेज का नाम देखो क्या है। एक नया पेज आज और यूज हो गया, देखोगे ध्यान से, क्या नेम आ रहा है, ये है एक्सटर्नल लॉगिन। तो आज के दिन में ही लॉगिन की पेज यूज हो गया, एक्सेस डिनाइड यूज हो गया, और ये किसके लिए बना हुआ, एक्सटर्नल लॉगिन। जो एक्सटर्नल लॉगिन वाला पेज है और रजिस्टर एक ही जैसा होगा, बस वो बाहर के यूजर के लिए है, वो उस एप्लीकेशन के यूजर के लिए। ठीक, अब ये एक्सटर्नल लॉगिन वाला पेज आपका ओपन हुआ, ये जो है, आप एक बार ये नजर मारो। ठीक, यहां पे गए, एरिया, आइडेंटिटी, पेजेस, अकाउंट, और यहां पे आ रहा है एक्सटर्नल लॉगिन, ये। और इसमें अभी सिर्फ एक ही कॉलम आ रहा है, ईमेल, और ये नीचे सबमिट का बटन है। एक नीचे सबमिट का बटन है, जो आप ये यहां से नजर मार सकते हो, ये आ रहा है। अब मैं जैसे रजिस्टर करूंगा, एक तो ये कहां जाएगा, यही पेज है, इसके कोड में जाओ, F7, और ये बिल्कुल कहानी वही जो मैंने रजिस्टर में समझाई थी, देखना अभी नीचे वही इनपुट मॉडल टाइप की प्रॉपर्टी बन गई। नीचे इनपुट मॉडल क्लास है, बस उसमें एक ही मेंबर है अभी, ईमेल हो गया। उसके बाद ऑन पोस्ट, यहां पे होगा आपका ऑन पोस्ट कंफर्मेशन, ये सबमिट का है। और यहां पे ये लिखा हुआ, अगर ये वैलिड है देन ये यूजर बना, और ये क्रिएट अ सिंक से डाटाबेस में सेव होगा। लेकिन इस बार कहां, तो ये सेव करेगा ASP.NET यूजर में, ये देखो। और इसमें नोटिस किया पासवर्ड नहीं है, जो हमने यूज किया था उसमें पासवर्ड था, क्योंकि वो पासवर्ड तो फेसबुक के डाटाबेस, हम अपने डाटाबेस के अंदर पासवर्ड थोड़ी है, क्योंकि पासवर्ड कहां बना हुआ, फेसबुक में।
या ऑथेंटिकेट कहां हुआ? फेसबुक, और ये आपका यूजर बन जाए। ठीक, उसके बाद जैसे सक्सीडेड होगा तो ये ईमेल का कोड है, इसको क्या बना दो? कमेंट बना दो, नहीं तो एरर देगा अभी, क्योंकि अभी हमने ईमेल भेजने का काम जहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये सेम ईमेल का कोड वही है जो रजिस्टर में था, वहां भी मैंने कमेंट ही बनाया हो। ठीक, तो बना देते हैं ये लो, थोड़ा कुछ चेंज करना है। बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट है बच्चे ई कॉमर्स का, पहली बात है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरे पास तो ओपन ऑथेंटिकेशन में एक ईमेल ही है, ये देखो स्क्रीन में ईमेल ही है ना, लेकिन हमने तो सामान भी घर भेजना है, ये शॉपिंग का प्रोजेक्ट है ना। तो ईमेल पे कैसे जो आप लोग कोई चीज भेजोगे, वो तो कोरियर सर्विस यूज करके घर जाएगी, तो फिर उस बंदे का नाम भी चाहिए, उसका स्ट्रीट एड्रेस चाहिए, पोस्टल कोड चाहिए, फोन नंबर चाहिए, सिटी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए खुद बताओ, हमारी रिक्वायरमेंट है ये। ओपन ऑथेंटिकेशन ठीक है, हो गया ये, लेकिन हमें इसको भी कस्टमाइज करके चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ई कॉमर्स सिस्टम है। यहां पे हमें जैसे किसी ने ऑर्डर दिया है, बुक चाहिए, घर पहुंचेगी, उसका एड्रेस, फोन नंबर, सारा कुछ होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो हम इसको भी ठीक करें। ठीक, बट पहले एक बार हम रजिस्टर वैसे करके देख लेते हैं। रजिस्टर पे क्लिक किया, अच्छा बड़ा टाइम हो गया बोलता है, देख लेते हैं, दोबारा कर देते हैं। फेसबुक पे गए और रजिस्टर, ओके। ठीक, ये एरर है ईमेल की, इसको हम बाद में देखते हैं, जैसे उसमें भी। ठीक, तो ये आपका रजिस्टर्ड हो गया होगा, हम देख लेते हैं। ठीक, ये बाद में एक्सटर्नल, इस पेज पे पूरी कहानी बनेगी। तो अब आप डाटाबेस में जाओ, पहले देख लो, फिर हम यहां कहानी चेंज होगी, बड़े ध्यान से। डेटाबेस में गए, वही डेटाबेस है हमारा, वही टेबल्स, ASP नेट यूजर पे गए और पहले व्यू डेटा, और यहां पे नजर मारो ये वाला shiven@gmail.com। ये एक नया यूजर आपका बन गया, लेकिन ये सारी डिटेल नल आ रही है, स्ट्रीट एड्रेस, स्टेट, पोस्टल कोड, नेम, सारी नल आ रही ना। यूजर तो बन गया, अब एक इसमें एंट्री हो गई, दूसरी देखो, ASP नेट यूजर लॉगिन। अब आपको कैसे पता चलेगा यूजर फेसबुक का है, गूगल का है, किसका है? तो एक नया टेबल पिक्चर में आ गया और उसका नाम है ASP नेट यूजर लॉगिन। राइट क्लिक करो, व्यू डेटा, आ गया। और ये लॉगिन प्रोवाइडर क्या आ रहा है? ये फेसबुक, और ये आपका फेसबुक, और ये यूजर आईडी आ गया ASP नेट यूजर्स। ठीक है, तो यहां से पता चलेगा लॉगिन प्रोवाइडर, यहां फेसबुक, गूगल, ट्विटर, जो भी होगा, और ये आपका यूजर आईडी आ जाएगा ASP नेट यूजर्स। ठीक है जी, लेकिन अभी तो मैंने वैसे टेम्परेरी चला के बताया है, अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। ये राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया, और ASP नेट यूजर में भी जाओ और इसी यूजर को राइट क्लिक करके, हम तो प्रॉपर करेंगे ना, इससे ये हो गया कि फेसबुक के साथ काम हो रहा है।
अब तो हमारी रिक्वायरमेंट है इसे कस्टमाइज करना है, तो कल आओगे तो कस्टमाइज हम लोग इसे